Yes, students, today we are doing last chapter of Unit 1, that is Economic Reform since 1991 और New Economic Policy. ठीक है बेटा। अब बेटा आपने जो प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स थे उसमें हमने स्टडी करा था कि हमारी जो इंडिया है उसने कौन सी इकोनॉमी को यूज़ किया था बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी को किया था। मतलब उसने जो कैपिटल इकोनॉमी थे उसके एडवांटेज भी और जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसके भी एडवांटेज को ऑप्ट किया था। ठीक है बेटा। तो आपने देखा था बेटा कि प्रायर 1991 से पहले हमारी जो आपने जो हमारी इकोनॉमी किस तरह से थी वो हमने स्टडी करी थी। ठीक है। तो 1991 में क्या हुआ कि इंडिया को बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ गया कि इंडिया की जो एक्सटर्नल डेप्ट थे ना, जो लोन थे, वो कर्जे थे, वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे और गवर्नमेंट एबल नहीं थी कि वो फ़ॉरेन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं था कि वो क्या कर सके बेटा, इस क्राइसिस से बाहर निकल सके। क्योंकि आपको पता है कि हमें पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता था और जब हमें इंपोर्ट करना है बेटा, क्योंकि हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं है कि हमारे इतना पेट्रोल है, बस हम 15 दिन से ज़्यादा उसको नहीं चला पा रहे। ठीक है। तो गवर्नमेंट उस समय की बात है, तो गवर्नमेंट को क्या करना होता है बेटा, पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है या कुछ एसेंशियल गुड्स होती हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को किसकी ज़रूरत थी बेटा, फॉरेन करेंसी की नीड थी। ठीक है। जो हमारी पहली पॉलिसी थी उसमें हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे तो फोकस किया था, हमने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ नहीं किया था। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है वो कब अराइज हुआ था बेटा, 1981 में, क्योंकि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, हमारी इकोनॉमी की जो मैनेजमेंट थी वो क्या थी, इनएफिशिएंट थी। हमारी जो वेरियस पॉलिसी बनी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो वेरियस फंड्स थे, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, तो ये सब क्या थे, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या होने लगे बेटा, बहुत ज़्यादा होने लगे, रेवेन्यू कम थे और एक्सपेंडिचर क्या थे, ज़्यादा थे। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा बेटा, बोरो करना पड़ा। ठीक है। तो बोरो करना पड़ा जिसकी वजह से बैंक्स में भी क्या होने लगी बेटा, डेफिशिएट फ्रॉम बैंक। ठीक है। और इससे क्या हो गया, तो जैसे पेट्रोल वगैरह लेने के लिए हमें क्या करनी पड़ती थी, पेमेंट करनी पड़ती थी डॉलर में, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत थी बेटा, एक्सपोर्ट की। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी ना बेटा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए अपनी एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई। तो वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी हमारी, 1991। ठीक है बेटा, 1991। तो 1991 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च करी थी, क्या, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें बहुत से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए ताकि क्या हो सके, हमारी कंट्री में जितनी इकोनॉमी में जो भी बैरियर्स हैं उनको हटा दिया गया, कोटाज थे वो रिमूव कर दिए गए। किस लिए किए गए, ताकि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो क्या कर पाए बेटा, ग्रो कर पाए। ठीक है। तो जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमें जो वेरियस रिफॉर्म्स करे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं क्या बेटा, सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, डायरेक्शन एंड एक्लेरेशन द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि एक कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो हम वेरियस पॉलिसीज़ बनाते हैं या जो डायरेक्शंस देते हैं उन सब का सेट, वो क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है बेटा। 1991 में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि हम क्या करें, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें ताकि जो हमारे 90s तक जो भी क्राइसिस रहे हम उस क्राइसिस से बाहर हो सके। तो दीज रिफॉर्म्स केम्स टू नो, ये जो रिफॉर्म्स थे उनको हमने क्या नाम दिया बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP। तो NEP के बेटा 3 कंपोनेंट्स थे, क्या थे, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, हमने क्या कर दिया, LPG को यूज़ किया, मतलब लिबरलाइज कर दिया। मतलब क्या हो गया कि पहले क्या था, पहले आपको पता है मैंने बताया था कि अगर प्राइवेट सेक्टर वालों को मनी इन्वेस्ट करनी होती तो वी नीड दे नीड लाइसेंस, उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। तो अब हमने क्या क्या कर दिया बेटा, लाइसेंस एबॉलिश कर दिया, केवल 2 और 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर वाले को लाइसेंस की नीड नहीं है बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मतलब जो हमारा क्या था, कोटा सिस्टम था ना, कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कोटा है, इससे ज़्यादा मतलब इन इंडस्ट्रीज़ के अलावा वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते,
तो वो गवर्नमेंट ने कोटा क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कि इन इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर वाले एंट्री नहीं कर सकते। ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, मतलब जो कोटा फिक्स किया हुआ था उसको रिमूव कर दिया। एंड द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को ऑप्ट करा। मतलब पहले तो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था ना, अब हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट को भी एनकरेज करा। तो ये था हमारा बेटा एलपीजी, मतलब जो रिफॉर्म्स हुए हुए वो क्या हुए, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर बेटा। अब फर्स्ट हम करेंगे बेटा एनईपी के क्या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एनईपी, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ एनईपी, वन इज लिबरलाइजेशन, सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइज क्या होता है, लिबरलाइज करना मतलब फ्रीडम देना। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पहले क्या था, हर चीज़ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, गवर्नमेंट ने अपने उस कंट्रोल को हटा लिया। क्या क्या रखा इसमें कि प्रायर 1991 से पहले गवर्नमेंट के ने बहुत से क्या कर रखे थे बेटा, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी प्राइवेट एंटरप्राइज पे। ठीक है, जैसे उनके लिए लाइसेंस एस्टेब्लिश कर, लाइसेंस की नीड होती थी, प्राइस कंट्रोल था। ठीक है, और अपनी गुड्स को अगर उन्हें एक्सपेंड करना है बिजनेस को तो भी उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, मतलब इस लिमिट से ज़्यादा वो अपने पास फॉरेन करेंसी नहीं रख सकते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना उन सबको क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। सेकंड क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल था ना उस कंट्रोल को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा था, करप्शन इंक्रीज हो रहा था और वर्क में डिले हो रहा था, इनएफिशिएंसी लेवल क्या हो रहा था, अप हो रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट लिबरलाइज हो गई, उन्होंने इन कंट्रोल्स को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो जो हमारी ग्रोथ रेट थी, जो जीडीपी थी बेटा, तो वो क्या हो गई हमारी, हैड फैलन शार्पली, बहुत गिरने लग गई थी हमारी जीडीपी, और जो कॉस्ट थी वो क्या होने लगी थी बेटा, इंक्रीज होने लग गई थी। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, लिबरलाइज कर दिया। तो लिबरलाइज में क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया कि जो हमारी गुड्स हैं, किन गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, मार्केट फोर्सेस को माइंड, मतलब अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, गवर्नमेंट जो चेक करती थी उसको उसने हटा लिया। ठीक है, जैसे क्या हो गया, इसका एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, उसमें क्या आते हैं, उनकी ग्रोथ क्या हुई है बेटा, बहुत ज़्यादा हुई है ड्यू टू लिबरलाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। तो लिबरलाइज क्या होता है कि जो हमारे रिमूव, फ्रीडम देना, बिजनेसमैन को फ्रीडम देना, जो उसके उस पर वेरियस बैरियर लगे होते हैं उन बैरियर्स को रिमूव कर देना। ठीक है बेटा, तो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था बेटा, तो फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म करे, लिबरलाइज करा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंज करे, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चेंज करे, फिजिकल रिफॉर्म्स क्या 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 हुए, तो इसमें हम ये स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा क्या हो गया बेटा, मैंने आपको बताया था कि पहले क्या था हमारा, कि हमें लाइसेंस की नीड थी, तो हमने लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया। कि जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने क्या करा था बेटा, उसने लाइसेंस को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारी 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके लिए लाइसेंस की नीड है, बाकी सभी में लाइसेंस हटा दिए। वो 5 कौन कौन सी है बेटा, लीकर, सिगरेट, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल। इन पांचों के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज वी नीड नॉट एनी लाइसेंस फॉर एनी इंडस्ट्री। इन 5 के अलावा किसी भी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस ख़त्म कर दिया, मतलब हमने लाइसेंस का एबॉलिश कर दिया। सेकंड हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन नहीं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज क्या थी, ज़्यादा थी, पहले 17 थी, 17 से कम करके गवर्नमेंट ने कितनी कर दी बेटा, 8 कर दी। फिर 2011 में गवर्नमेंट ने 8 से क्या कर दी बेटा, सिर्फ 2 पे आ गई है। कौन कौन सी, एटॉमिक एनर्जी है और हमारे रेलवे, ये 2 गवर्नमेंट के अंडर है। बाकी सब किसको दे दी उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले ऐसी इंडस्ट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया,
इसमें क्या था कि कुछ ऐसे एरियाज थे, मैनी प्रोडक्शन एरियाज जैसे क्या थे, जो हमने एसएसआई के लिए क्या करे थे बेटा, रिजर्व रखे थे, जिसमें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोडक्शन कर सकती है, उनको गवर्नमेंट ने उस रिजर्वेशन को क्या कर दिया बेटा, हटा दिया। ठीक है, तो जो हमारे मार्केट फोर्सेस होते हैं जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गुड्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। एसएसआई को जो प्रोटेक्शन दे रखी थी ना, जो उनके लिए रिजर्वेशन रखी हुई थी, उसको हमने रिजर्व कर दिया, मतलब रिजर्वेशन हटा दी। देन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, पहले क्या थी कि हमारी जो, अगर हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी होती थी तो वी नीड लाइसेंस, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस लाइसेंस को अबॉलिश ही कर दिया। आप फ्री थे कि आप कितनी मर्जी गुड्स की प्रोडक्शन कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। ठीक है बेटा, और लास्ट पॉइंट इसका जो है, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अब क्या था कि पहले हमने इंपोर्ट कोटा फिक्स किया होता कि इस लिमिट से ज़्यादा हम बाहर से गुड्स नहीं मंगवा सकते, तो हमने उसको भी हटा दिया बेटा। ठीक है, आप फ्री थे कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हो तो बाहर से आप क्या कर सकते हो, गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपको इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने कौन कौन से इंडस्ट्रीज रिफॉर्म्स करे थे। अब फाइनेंशियल सेक्टर में बेटा कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे लिबरलाइजेशन में, कि जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड कौन होते हैं बेटा, बैंकिंग होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, ये सब किसके अंडर आते हैं बेटा, फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है बेटा, सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या कर दिया हमारा आरबीआई ने, क्या कर दिया, मतलब क्या कर दिया, प्रायर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से पहले क्या था कि आरबीआई क्या करता था बेटा, इंटरेस्ट पहले क्या था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते थे, इंटरेस्ट रेट क्या करते थे, फिक्स करते थे। ठीक है, बट एज ए फैसिलिटेटर, लेकिन क्या हुआ बेटा, आफ्टर लिबरलाइजेशन आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड लीव, मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक उससे डिसाइड नहीं कर सकता था इंटरेस्ट रेट। अब क्या है, इट इज़ डिसाइडेड बाय मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि इसके जो रूल्स है ना हमारे, जो आरबीआई है बेटा, वो उसने क्या कर दिया कि हम मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझो कि इसमें जो है हमारा कि आरबीआई ने क्या कर दिया, एक रूल्स बना दिए कि जो हमारे जो मार्केट फोर्सेस हैं डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट कितना होगा। सपोज क्या है कि जैसे मान लो कि अगर हमारी में इन्फ्लेशन हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं ताकि लोन महंगा मिले। ठीक है, तो हम मार्केट की जो कंडीशंस है ना उसके बेस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे, वैसे डिसाइड नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया, ठीक, फाइनेंशियल रिफॉर्म हो गया। और हमारा जो फिस्कल रिफॉर्म है बेटा, फिस्कल रिफॉर्म में क्या क्या हो गया कि टैक्स से रिलेटेड हो गया। जो फिस्कल रिफॉर्म्स होते हैं बेसिकली बेस्ड ऑन टैक्सेस। जो टैक्स होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता रखा है, द टैक्स इन विच द बर्डन ऑफ कैन नॉट बी शिफ्टेड, वो टैक्स जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पर हम शिफ्ट नहीं कर सकते। सपोज जैसे आपका इनकम टैक्स है, अगर इनकम आप ले रहे हो तो टैक्स भी तो आप ही पे करोगे ना, तो हम इस बर्डन को किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जांपल क्या हो गया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स जो आपकी प्रॉपर्टी का होता है, कि एक्चुअल में जिस पे बर्डन होता है वही पे करता है, वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है बेटा, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसके बर्डन को हम किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या बेटा, जीएसटी है। ठीक है, तो जैसे कि जो शॉपकीपर है, अब अगर वो टैक्स पे करता है तो वो चार्ज किससे करता है, कंज्यूमर को जीएसटी पे करना पड़ता है ना बेटा। ठीक है, तो वो हमारे कौन से होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या क्या रखा है बेटा, जो हमारे इसमें गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स करे थे, फिस्कल रिफॉर्म्स क्या करे थे कि प्रायर लिबरलाइजेशन जो हमारा टैक्स जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स था।
ठीक है। तो जो बर्डन था ना ज़्यादा, वो किस पे था बेटा, पीपल्स पे ज़्यादा बर्डन था। अब जो हमारा टैक्स जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो क्या कर दिया हमने, सिंपल कर दिया, वो मॉडरेट हो गया। ठीक है। अब क्या है कि मतलब अगर आपको मतलब जो गवर्नमेंट को जो टैक्स रिवेन्यू लेना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, हमारे जो उस टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया और मॉडरेट कर दिया कि अब सारा बर्डन सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स पे नहीं पड़ता। ठीक है। मतलब हमने जो सारा बर्डन है वो पीपल्स ही बेयर नहीं करेंगे, उसको हमने क्या कर दिया बेटा, मॉडरेट कर दिया। तो ये थे हमारे बेटा रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कुछ और भी रिफॉर्म्स करे थे इसी में, लिबरलाइजेशन में क्या कर दिया था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म कर दिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बना दी थी। मतलब इसमें जो हमारा है कि पहले क्या था हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ये 1991 में करा था विद द डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। अब डीवैल्यूएशन आपको पता ही है बेटा क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी। ठीक है। जब हमारी रुपी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, तो वो हमारा क्या हो गया बेटा, डिवैल्यूएशन हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, द इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, हमने क्या कर दिया, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज करके या एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर दिया, जिससे हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ जाए। तो जो हमारी रुपी की वैल्यू क्या थी, डीवैल्यूएट हो रही थी, वो क्या होने लगी, अप्रिशिएट होने लग गई। ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या करे थे, लिबरलाइजेशन, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर में क्या करे थे, रिफॉर्म्स करे थे बेटा। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा।